इंडियन वजीर खारजा हैं जयशंकर, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो मुस्तकिल बातचीत का दौर है वो ख़त्म हो चुका है। इंडिया की जो पॉलिसी इस वक्त पाकिस्तान के बारे में है उसके लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ डिसमिसिव पॉलिसी, कि पाकिस्तान पे वक्त ना ज़ाया करो। मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि अगर भारत ये चाहता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हों तो सबसे पहले आपको शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजना पड़ेगा। पहले तो पाकिस्तान के साथ एक फिक्सेशन थी ना, अब बांग्लादेश के साथ भी हो गई है। बिल्कुल। और वो सुबह शाम बांग्लादेश की नई इंटरिम हुकूमत को और उसमें जो खास तौर पे तालिब इल्मों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं नाहिद इस्लाम, सुबह शाम गालियां दे रहे हैं, जहर उगल रहे हैं उनके खिलाफ। People are talking about extradition request to No, look, you are in the newspaper business. For you, it's a 24-hour cycle. I'm in the diplomacy business. For me, I'm prepared to wait at least a few months for anything to fructify. So, अच्छा, अगर भारत ये कह दे कि नहीं करवाने तुमसे रिश्ते अच्छे, तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लो, तो बांग्लादेश क्या कर लेगा? दुनिया के महज़ब अक़वाम जो है वो बैठ के अपने मसले हल कर रही हैं और इस खिते का न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कश्मीर है। कश्मीर पे बात करनी पड़ेगी, आप आर्टिकल 370 हो या 970 हो। बातें इतनी बड़ी बड़ी दोस्तों, वही पाकिस्तानी खून है ना, थोड़ा सा पहले पाकिस्तानी थे ये लोग, वही लाहौरी खून है इनका कि बड़ी बड़ी बातें करो और जब कल जलील ख्वार हो गए तो यू टर्न ले लेना कि हमने तो बोला ही नहीं था। तो वाजपेयी साहब का दौरा पाकिस्तान, उसके बाद कारगिल का होना, तो हमने जब वाजपेयी जैसे लीडर को कमज़ोर किया तो उसके नतीजे में मोदी जैसे लोग मजबूत हुए। आज पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, श्रीलंका अपने कान पकड़ रहा है, मालदीव्स अपनी नाक से लकीरें खींच रहा है। आप चाहते हो आपके साथ ऐसा? भारतीय वजीर खारजा की कश्मीर से मुतालिक स्टेटमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान के इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए हमारे साथ? देखिए, हमारी हम एक बहुत ही मजबूत केस के बड़े कमज़ोर वकील साबित हुए हैं और सीधी सी बात यह है कि हमने कश्मीर का मुकदमा लड़ा ही नहीं और यही वजह है कि दूसरे को अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने अपनी, ज़ाहिर है उनकी बहुत सी एडवांटेजेस हैं, उसके साथ ही उन्होंने जो गेम डिप्लोमेटिकली खेला, अदरवाइज़ खेला, उसमें वो कामयाब हुए। हमारे केस ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, मादी को बहुत पीछे ना भी जाएं तो वाजपेयी साहब का दौरा पाकिस्तान, उसके बाद कारगिल का होना, तो हमने जब वाजपेयी जैसे लीडर को कमज़ोर किया तो उसके नतीजे में मोदी जैसे लोग मजबूत हुए। और वरना जब वाजपेयी आए थे तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वो बहुत अच्छा दौरा था, उसमें बहुत आगे चीज़ें बढ़ सकती थी, लेकिन हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। उसके बाद जो हार्डलाइनर्स आए उन्होंने मुशर्रफ के दौरे को नाकाम बना दिया। लास्ट मिनट जो चीज़ें हुई और जो मुझे अच्छी तरह याद है कि जो लास्ट मुशर्रफ साहब ने जाके एडिटर से गुफ्तगू की तो यहाँ जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने वो जब गुफ्तगू टेलीविज़न पे देखी तो उन्होंने अपने इंडियन काउंटर पार्ट को फ़ोन किया और ये जुमला कहा कि क्या मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, इसलिए कि साइन करने से पहले एडिटर से मिलने का मतलब ही ये हुआ कि आपने बहुत सी चीज़ें ओपन हो गई, लीक हो गई, प्रेशर आ गया, जो कुछ हार्डलाइनर्स इस तरफ थे, कुछ हार्डलाइनर्स उस तरफ थे, वो डोमिनेट कर गए और वो भी चीज़ जो है वो वहीं की धरी रह गई। उसके बाद जो हुआ, हमने 370 पर हमने क्या पोजीशन ली, हम कहाँ खड़े हुए थे 370 पे, हमने कहाँ लड़ाई लड़ी 370 के हवाले से, कहीं नहीं नज़र आता। हाँ, बड़ी वो लंबी एक कैंपेन चली, पूरा क्या कैंपेन चली, उसमें मुझे कोई 4 ममालिक बता दें, उसमें मुझे कोई दुनिया के 4 ममालिक बता दें जो आपके साथ आके खड़े हुए हों, इंक्लूडिंग इस्लामिक का इजलास भी तो बुलाया था उसके ऊपर आपने, और क्या होता है OIC का इजलास भी तो क्या हुआ उससे? किसी मुल्क ने इंडिया से अपने ताल्लुकात को रिव्यू किया? नहीं किया, उनके ताल्लुकात वैसे ही रहे। BNP बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो कि शेख हसीना के ऑपोजिशन में थी, उनकी अवामी लीग थी शेख हसीना की, ये इनकी ऑपोजिशन में थी, इसके जनरल सेक्रेटरी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि अगर भारत ये चाहता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हों तो सबसे पहले आपको शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजना पड़ेगा, वरना आपके और हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। अच्छा, अगर भारत ये कह दे कि नहीं करवाने तुमसे रिश्ते अच्छे,
तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो बांग्लादेश क्या कर लेगा? बांग्लादेश के ऊपर एक मुहावरा फिट जाता है दोस्तों, छोटा मुंह बड़ी बात। इतना बिलांद भर का देश है, बिलांद तो इतना होता है 1/3 बिलांद का है, और बातें इतनी बड़ी बड़ी दोस्तों। वही पाकिस्तानी खून है ना, थोड़ा सा पहले पाकिस्तानी थे ये लोग, वही लाहौरी खून है इनका कि बड़ी बड़ी बातें करो, और जब कल जलील ख्वार हो गए तो यू टर्न ले लेना कि हमने तो बोला ही नहीं था, हमारा तो मतलब ही नहीं था, हम तो कुछ और कहना चाह रहे थे। पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है कि छोटा मुंह बड़ी बात है। इतना बड़ा देश नहीं है, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, इतनी तुम्हारी फौज नहीं है, इतनी तुम्हारी डिप्लोमेसी नहीं है, इतनी तुम्हारी औकात नहीं है। अपने लेवल के हिसाब से बात करो यार। हम प्यार से बात कर रहे हैं, तुम भी बात करो। फिर तुम कहोगे भारत का भारी हाथ पड़ा, भारत का भारी हाथ पड़ गया। आज पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, श्रीलंका अपने कान पकड़ रहा है, मालदीव्स अपनी नाक से लकीरें खींच रहा है। आप चाहते हो आपके साथ ऐसा करें हम? आप चाहते हो नल बंद कर दें? क्यों मार खाने वाले काम कर रहे हो यार? क्यों ऐसा है कि भारत को फिर थोड़ी सी तिरछी नजर से देखना पड़े? क्यों छोटे मुंह बड़ी बात? आपको बात पता है, मुझे बांग्लादेशी साइकोलॉजी बहुत पहले ये कहता है ना कि आप समझ नहीं पाए हमारी साइकोलॉजी, भाड़ में गई तुम्हारी 2 कौड़ी की साइकोलॉजी। मैं बताता हूं। एक बार इन्होंने गलती से इंडिया को मैच में हरा दिया। ये इतने घटिया किस्म के लोग हैं, इनका माइंडसेट इतना घटिया है, राइट? ये देखिए, ये इन्होंने ऐड लगाई, इन्होंने ऐड चला दी बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे महेंद्र सिंह धोनी की, यानी कि हमने उनका उस तरह से आधे बाल छीन लिए। ये इस टाइप की कौम है बांग्लादेशी। मैं पहले इनकी तारीफ करता था, इनके जोश और जज्बे की तारीफ करता था, लेकिन अब मुझे इनके बारे में सच्चाई पता लगी है। ये जूते के यार हैं, दे आर ऑल्सो पाकिस्तानीज। इनको ठोको, मैं बता रहा हूं आपको। अब देखो इशू क्या हुआ है। छोटा सा इनको मिल जाए ना कुछ चीज, कहते हैं ना कि घी हजम नहीं होता, बांग्लादेशियों को भी घी हजम नहीं हो रहा। दे आर अनेबल टू डाइजेस्ट घी। एक मैच जीत गए इन्होंने, ऐसे पोस्टर लगाए, एक मैच जीत गए। मैं बता रहा हूं, इनको थोड़ी सी जीत मिल जाए, इनको उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं।